थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। छोटे छोटे कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस बोलेंगे, उनके ग्रामर, वर्ड ऑर्डर और स्ट्रक्चर साथ के साथ समझते हुए चलेंगे और सिचुएशन समझेंगे कि इस सिचुएशन में और क्या क्या कहा जा सकता है। मान के चलो कि बाहर से भौंकने की आवाज़ आ रही है, मैं पूछूं बाहर कौन भौंक रहा है, तो कैसे पूछूंगा? Who is barking outside? Who is barking outside? अगर मैं कहने लग जाऊं वही होगा पड़ोसियों का कुत्ता, अब मुझे जोर देना उसी पर, वही होगा पड़ोसियों का कुत्ता। दो बातें, अंदाजा लगा रहा हूं, जोर दे रहा हूं। पड़ोसियों को क्या कहते हैं? नेबर्स। ठीक है। वही होगा पड़ोसियों का कुत्ता। I think his neighbor's dog. चल जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ज़रूरी नहीं है उसी लहजे को ट्रांसलेट करना। हमारा हिंदी बोलने का स्टाइल अलग है, इंग्लिश बोलने का स्टाइल अलग है। वॉइस टोन से कह दिया आई थिंक इट्स नेबर्स डॉग, और ज़्यादा अंदाज़ा लगाते हुए भावना व्यक्त करें, इट मस्ट बी द नेबर्स डॉग। और जोर दें कुत्ते पर, इट मस्ट बी हिम। मस्ट पता है क्यों कह रहे हैं? यानी श्योरिटी के साथ अंदाजा लगा रहे हैं, जरूर यही। सो इट मस्ट बी हिम द नेबर्स डॉग। तोड़ के सेंटेंस बोल दी, वही होगा, इट मस्ट बी हिम द नेबर्स डॉग। जैसे मैं कहूँ कि हु कट माई वायर, मेरा तार किसने काट दिया? तार, ये ईयरफोन्स का। सो खराब करने की बात कर लेते हैं, हु ब्रोक माई ईयरफोन्स। ब्रोक का मतलब ब्रेक का सेकंड फॉर्म है, तोड़ना भी होता है और खराब कर देना भी होता है, राइट? सो हु ब्रोक माय ईयरफोन्स? I think Luna broke your earphone. I think Luna broke your earphone. I think it was Luna. I think it was Luna. Right? So I think it was Luna who broke your earphones. तोड़ के जोर देने के लिए ऐसे छोटे ही छोटे सेंटेंस बनाने आने चाहिए। लूना पे जोर दे रहे हैं ना, आई थिंक इट वाज लूना। आई थिंक इट वाज लूना। और आगे का पूरा, हु ब्रोक योर ईयरफोन? हु ब्रोक योर ईयरफोन्स, सॉरी। जैसे कि अगर ये कहें कि ये घर पेंट हो रहा है क्या, पैसिव है। ये घर पेंट हो रहा है क्या? ये घर पेंट हो रहा है क्या? क्वेश्चन है। क्या ये घर पेंट हो रहा है? पेंटर्स दिख रहे हैं मुझे करते हुए, ठीक है। सामान फैला हुआ है। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ये घर पेंट हो रहा है? आर यू पेंट योर होम? पूरी मनगढ़ंत इंग्लिश हो गई। आप ट्राई करके देखो, कोशिश करनी है दोबारा से। ब्रेन को एक बार ऐसे कहो, भले नींद आ रही है, ठीक है? नींद नहीं आ रही है। हाँ, ब्रेन को कहो हम इंग्लिश में बात कर रहे हैं, तो सोचना पड़ता है इंग्लिश में। क्या ये घर पेंट हो रहा है? क्वेश्चन है। क्या ये घर पेंट हो रहा है? हाँ। दिस होम, क्वेश्चन है, इज दिस हाउस बीइंग हो रहा है पेंटेड? थर्ड फॉर्म कंपलसरी है पैसिव वे में जब सेंटेंस कहते हैं। अभी इससे पिछले वाला सेशन जो है एक्टिव पैसिव के ऊपर हमने बनाया था, पूरा क्लियर हो जाएगा, उसको देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं आते हैं तो, राइट? सो इज दिस हाउस बीइंग पेंटेड? अगर कहना है कि ये पिछली साल पेंट हुआ था, ये पिछली साल पेंट हुआ था। हाँ, ये घर पिछली साल पेंट हुआ था। My home is painted. इस नहीं, पुराना बता रहे हैं। My home was painted in the past year. Last year. Last year. This house was painted last year. यानी पेंट किया गया था पिछली पास्ट क्यों नहीं? पास्ट में तो पास्ट ही है। नहीं, पास्ट का मतलब है बीता करने और लास्ट का मतलब है पिछला। लास्ट का मतलब बीता नहीं है, लास्ट का मतलब है पिछला। जैसे ये कहें कि पिछला सेंटेंस कौन सा था, तो मैं बीता थोड़ी ना कहूँ, पास्ट नहीं कह सकता ना। पिछला सेंटेंस कौन सा था जो आपने बताया? What is last sentence? What was the last sentence? What was the last sentence? कौन सा के लिए भी मैंने यहाँ what कहा, बताओ क्यों? मैंने कहा पिछला वाला सेंटेंस कौन सा था। कौन सा तो मतलब which होता है, तो मैंने what क्यों कहा? What was the last sentence? क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, पता ही नहीं क्योंकि है। मैं ब्रॉड एक क्वेश्चन पूछ रहा था, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन सेंटेंस, विच हम तब इस यूज करते हैं जब हम चॉइसेस में से चूज करने को कह रहे होते हैं, या फिर चॉइसेस दी नहीं होती हैं
पता होता है चॉइसेस में से ही चूज करेगा सामने वाला। जैसे किसी से पूछने लग जाए तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, तो चॉइसेस तो मैंने दी नहीं है, और ना ही चॉइसेस डिस्कस हो गई हैं कि भैया कौन सी में से इनमें से कौन सी है, तो क्या कह देंगे? व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, व्हाट इज योर फेवरेट मूवी। तो हिंदी में हम कौन सा और क्या बहुत स्पेसिफिकली बोलते हैं सिचुएशंस में, लेकिन इंग्लिश में बस ऐसा लॉजिक याद रखना है, जब आपके माइंड में है कि सामने वाला चॉइसेस में से, ऑप्शंस में से चूज करेगा तो विच, और ब्रॉड कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो सिंपल व्हाट्स योर फेवरेट कलर, व्हाट कंट्री आर यू गोइंग टू, व्हाट कंट्री आर यू गोइंग टू। अब इंग्लिश को हिंदी में मिलाओ, क्या कंट्री जा रहे हो, कौन सी, बात ही नहीं बन रही ना। तो विच कंट्री ना कह के, जब हमें आइडिया ही नहीं है कि कौन सी बोलेगा, मेंशन नहीं है चॉइसेस वगैरह, तो व्हाट कंट्री आर यू गोइंग टू, राइट। अगर ये कह दें कि बहुत ठंड लग रही है मुझे, बेसिक है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड। अगर हम यहाँ पर ये कहें बहुत ठंड है, इट्स टू कोल्ड, इट्स टू कोल्ड। अब किसी ने कह दिया बहुत ठंड है, इट्स टू कोल्ड, कहना है हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, हाँ। आई थिंक सो, आई थिंक सो का मतलब हुआ ऐसा ही, सेम, सो मतलब है ऐसा ही, राइट। आई थिंक सो, और लास्ट में बस और इतना जोड़ देना है, TOO, टू, यानी मुझे भी, मैं भी, राइट, ऐसी अवस्था सेम। सो आई थिंक सो टू, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, राइट। जैसे मैं कहूँ फिल्म बड़ी बोरिंग है, दिस फिल्म्स वर बोरिंग, हाँ, द मूवी इज सो बोरिंग, कहना है मुझे भी ऐसे ही लग रहा है यार, आई थिंक सो टू, आई थिंक सो टू, राइट, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो आई थिंक सो का मतलब है ऐसा ही, और TOO लगा दिया, आई थिंक सो टू, राइट। अगर हमें ये कहना पड़ जाए कि पानी किसने फैलाया, पानी किसने फैलाया, पानी फैलाने, स्पिल, स्पिल मतलब है लिक्विड वगैरह फैल जाना, अच्छा ठीक है, हाँ, पानी किसने फैला दिया, who spilled the water, स्पिल्ड कर देंगे बस, who spilled the water, who spilled the water, who spilled the water, कहे फिर से लूना नहीं फैलाया है, फिर से लूना ने ही फैलाया, लूना मतलब कैट, मेरी बिल्ली, हाँ, फिर से उसी ने फैलाया है, फिर से उसी ने फैलाया है, हाँ, जोर देना है इस पे। I think it was Luna spilled the water. सही से, लूना नहीं फैलाया। देखो ये होता क्या है बताऊं, समस्या पता है क्यों आ रही है, क्योंकि मैं हिंदी के जो सेंटेंसेस हैं वो हिंदी के स्टाइल में बोल रहा हूँ, हिंदी का लहजा कहते हैं इसको, राइट। तो हम इस स्टाइल में हिंदी बोलते हैं, हम उसी स्टाइल में इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम है वर्ड ऑर्डर की, कि कौन सा वर्ड कहाँ लगेगा। मैं वॉइस टोन मेरा अलग है हिंदी का सेंटेंस बोलते समय, हम उसी वॉइस टोन में उसी स्टाइल में इंग्लिश का सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, हर बार संभव नहीं होता है। तो हमें एक्सप्रेस करना है अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, ना कि हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, राइट। तो सिंपल सा कि हु स्पिल्ड द वाटर, पानी किसने फैलाया, Luna spilled the water. लूना अगेन, It was Luna again. इट वॉज लूना, जोर तो दे रहा था, उसी ने फैलाया फिर से, हैं? It was Luna फिर से again. लूना नहीं फैलाया, इट वॉज लूना अगेन। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह देता, लूना स्पिल्ड द वाटर अगेन, है, लूना ने ही फैलाया है दोबारा से, सो लूना स्पिल्ड द वाटर अगेन, तो पता है क्या मीनिंग बन जाता है इसका, हाँ, लूना ने फिर से पानी फैलाया, लूना ने फिर से फैला दिया। इसमें एक्शन पे जोर हो जाता है, जबकि मुझे एक्शन पे नहीं लूना पे जोर देना था कि फिर से उसी ने फैलाया है। सो इट वाज हिम, इतना ही देखा जाता है भैया जब हम कॉन्वर्सेशन करेंगे, वरना मैं कह रहा हूँगा कुछ और अगर भावना अलग होगी तो उसका मीनिंग निकल जाएगा कुछ और। फॉर एग्जाम्पल लेट मी रिकॉल मैंने कहा, इसका मतलब याद करने दो मुझे, लेट मी यानी कि करने दो, परमिशन जैसा नहीं मांग रहे हैं, चलो मैं याद करूँ। ये एक्सप्रेशन क्या होता है, चलो, लेट मी रिकॉल यानी चलो मैं याद करता हूँ, ये है। लेट जब आप कहें तो इसका मतलब ये नहीं कि परमिशन मांग रहे हैं हमेशा, एक जगह लेट परमिशन भी होता है, ये कई सारे मीनिंग होते हैं एक वर्ड के। तो मैं एक सेंटेंस है जैसे याद करने को चैलेंज मिल गया है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हम अगर अलग स्टाइल से कह देंगे, इसी से फीलिंग बदल गई ना, यही तो बात थी कि मैं जोर दे रहा था बिल्ले पे,
ठीक है कि इसी ने फैलाया है, और तुम्हारे वाले सेंटेंस में हो गया कि एक्शन पे, कि इसने पानी फिर से फैला दिया। बहुत ज़्यादा वो नहीं बना, जैसे मान के चलो ऐसे समझ में आएगा, जैसे कि डिड यू ईट माई चिप्स। नो आई डोंट ईट योर चिप्स। कहना है मैंने नहीं खाए, अयान था वो, अयान ने खाए थे। नो आई डिडंट अयान ईट योर चिप्स। ये बिल्कुल नॉर्मल स्टेटमेंट्स हो गए। आई डिडंट अयान एट योर चिप्स है, ate your chips। लेकिन नो इट वाजंट मी, मैंने नहीं खाए, इट वाज अयान It was Ayan हु ate your chips। एट योर चिप्स, इट वाजंट मी, मैं नहीं था जी। मैं तो वो भावना पहुंचानी पड़ती है। अब हिंदी में अगर सच में मैंने कहा होता कि मेरा चिप्स किसने खाया, तो ऐसे थोड़ी कहती अयान ने चिप्स खाया आपका, ऐसे कहती ना मैंने नहीं खाया। तो वो मैंने ऐसे 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 जो बिल बिला के एकदम तन मना के या तम तमा के तम क्या होता है वो हिंदी में, तो इस प्रकार से वो भावना पहुंचानी है, तो वो ये वर्ड ऑर्डर हमको सीखना पड़ेगा है। तो अगर मान के चलिए कि ये कहें कि मेरा चिप्स का पैकेट किसने खोला, Who opened my packet chips packet। ओपन माई पैकेट ऑफ चिप्स है। अगर ये कहें कि खोला किसी ने नहीं है, ये खुला खुलाया आया था। हो ही नहीं सकता। खोला किसी ने नहीं है, ये खुला हुआ ही आया था। Anyone didn't open। नो वन, देखो एनीवन मतलब हो गया कोई भी, और नो वन मतलब कोई भी नहीं। No one नो वन ओपनड इट, opened it। खुला हुआ ही आया था। It's already open। इट वाज already open। इट वाज ऑलरेडी ओपन या ओपनड। Open खुला हुआ था। ईडी लगाए या नहीं लगाए? लगाओ ना, खुला हुआ था ना। हाँ, इट वाज ऑलरेडी ओपन ही रहेगा, ओपनड नहीं कहते हैं उसको, राइट? अवस्था है उसकी, वैसी बोला जाएगा। सो नो वन ओपनड इट, किसी ने खोला नहीं, इट वाज ऑलरेडी ओपन, It was already open। पहले खुला हुआ था। शायद आप ही ने खोला होगा, शायद। I think आगे हाँ, I think you opened chips। आई थिंक यू ओपनड इट, मे बी Maybe यू ओपनड इट। chips। अच्छा, ये कहें शायद गलती से मैंने ही खोल दिया, I think I opened your packet of chips। गलती से भी जोड़ना है, शायद गलती से मैंने ही खोल दिया। I think this is my mistake। तो भैया बाय मिस्टेक आगे जुड़ जाएगा। सो आई थिंक आई ओपनड इट बाय By मिस्टेक। आई थिंक आई ओपनड इट बाय By मिस्टेक, शायद ये गलती से मैंने ही खोल दिया। अब देखो इसके अंदर होता क्या है, ज़्यादा 40% रोल होता है हमारे वॉइस टोन का। प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, ये है कि हमें स्टाइल नहीं पता है, और स्टाइल भी पता है तो हमें आदत नहीं है बोलने की कि किस वर्ड पे कब जोर देना है, और उसके लिए आपको बोल के प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रियल टाइम में। अकेले जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं बस। लेकिन जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे तो आप एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, रिस्पॉन्ड करेंगे, जिस फीलिंग के साथ क्वेश्चन आया उसी फीलिंग के साथ तम तमा के या तन मना के कहेंगे ना मैंने नहीं किया, नो इट वाजंट मी, राइट? अगर हम हिंदी में सोचेंगे आई डिडंट डू दैट, ऐसा ट्रांसलेशन में लाएंगे तो भावना नहीं पहुंचेगी, संदेश पहुंचेगा केवल। तो इसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप और लाइव क्लासेस अटेंड करिए। देखिए हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में सबसे ज़्यादा अच्छी बात क्या है कि वहाँ पर आप वॉइस कॉल होता है, कॉन्फ्रेंस कॉल का ऑप्शन होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर सकता है, 4-5 लोग अपने अपने ग्रुप बना करके प्रैक्टिस करते हैं। जब आप रियल टाइम में बातें करेंगे, दूसरे लोगों के क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड करेंगे, इंस्टेंटली जो चीज़ आपको आती है उसको रिकॉल करने की आदत पड़ेगी। आता है, बोलते समय जल्दी जल्दी याद नहीं आता है। प्रॉब्लम क्या आती है कि ग्रामर तो सारी पता है, डिस्पाइट, कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव सब पता है, लेकिन बोलना पड़ता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे, तो कैसे कहें? तुम्हें पहले बताना चाहिए था। हाँ, You should me। वही तो, शुड के साथ तुरंत हैव, क्योंकि बात पुरानी है। यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर। You should have told me तो before। ये पता है रूल्स, याद नहीं आते हैं। तो जब आप बार बार बाबा ब्रेन को चैलेंज करेंगे, कोई सामने वाला पूछ लेगा कि भाई ऐसा दोपहर वाली क्लास में कहाँ थे हैं, तब कहेंगे तुम अरे यार आपको पहले बताना चाहिए था कि क्लास थी।
So you should have told me. You should have told me that. We had a class. We had a class. राइट तो जब आप ऐसी बातें रियल टाइम में करेंगे तो 15 दिन के अंदर यू विल सी द इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ जब चाहे जितनी चाहे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लर्निंग ग्रुप है, पूरा दिन जो भी चीज़ माइंड में आती है ना तो बाद के लिए नहीं छोड़ते, तुरंत ग्रुप में कोई ना कोई डिस्कस करने लग जाते हैं, कॉल लगा देते हैं, मैसेज करके डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं उसके लिए 2 बार हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। जो चीज़ें समझ नहीं आती हैं फिर हम जूम पर आकर के उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनके बेसिस पे और सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपको नहीं आता। साथ के साथ जो आप सीखते जा रहे हैं उसको बोलने की, रिकॉल करने की आदत डेवलप होगी बाय स्पीकिंग। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें मिल जाएगी बहुत सस्ते में। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। और अगर मैं ये कहूँ कितनी बार बताओगे ये बात, ये कहना है, ये बात कितनी बार बताओगे? How many time हाँ you tell me? क्वेश्चन है, थक गई। You seem tired. मैंने कहा you seem tired. You seem to be tired. किस एंगल से थकी हुई लग रही हूँ? मतलब पता है क्या? I can see in your eyes. आंखों में दिख रहा है। अल्लाह की भी डरावनी लग रही है। नहीं तो ठीक है, चल थोड़ा सा और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये चैलेंज करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, ठीक है? अच्छा, व्हाट टाइम आप इज भी इट? छोड़ के मत जाना। हाँ हाँ, व्हाट टाइम इज इट? इट्स 12 AM। AM है, PM नहीं है, याद रखना। AM मतलब रात के 12 बज रहे हैं। हाँ AM तो सुबह के होते हैं। नहीं, वो दोपहर वाले 12 पे PM लगाते हैं, PM होता है वो। अच्छा अच्छा है हाँ। तो यार चलो लेट्स गेट बैक टू इंग्लिश। मैंने कहा लेट्स गेट बैक टू इंग्लिश, दोबारा इंग्लिश पर आते हैं। हाँ तो सेंटेंस क्या चल रहा था हमारा? हाँ जैसे मैंने कहा अपनी आंखें ऐसे ऐसे मत घुमाओ। तो डोंट रोल योर आईज, रोल योर आईज, नो रोल योर आईज। हाँ अगर ये कहना है कि ऐसा है, मुझे बोर मत करो। डोंट मेक मी बोर्ड। डोंट मेक मी बोर्ड, ईडी लगाएंगे इसमें, लगाया है मैंने। या फिर अपने आप में ये वर्ब है, ऐसे भी कह सकते हैं डोंट बोर मी। डोंट बोर मी, राइट। अगर ये कहें कि शोर कौन मचा रहा है? शोर कौन मचा रहा है? शोर को कह देते हैं मेक नॉइस। मेक नॉइस। हु मेक नॉइस? हु मेक्स नॉइस? मचा रहा है। हु मेकिंग नॉइस? हु इज मेकिंग नॉइस? तो ऐसे ही करनी है प्रैक्टिस। आधे आधे टूटे टूटे सेंटेंसेस जब तक नहीं बोलेंगे तब तक पूरा करेक्ट नहीं हो पाएगा, राइट? तो ब्रोकन इंग्लिश बोलने की आपको यहाँ आज़ादी है, ग्रुप में आइए। सो हु इज मेकिंग नॉइस? मैं कहूँ फिर से वही है तैमूर, फिर से वही है तैमूर। तैमूर इज माई यंगेस्ट सन। फिर से वही है तैमूर। अब ये एक्सप्रेशन है, फिर से वही है तैमूर। हाँ इंग्लिश में कहना है। ठीक है। फिर से वही है तैमूर। हाँ वही है तैमूर। फिर से इट्स हिम। इट्स हिम अगेन। इट्स हिम अगेन। इट्स हिम फिर से अगेन। वही है कौन? तैमूर। तैमूर। नाम आगे लगा देंगे, इट्स हिम अगेन। तैमूर। सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं है। हाँ ही इज नॉट फॉलो मी। he doesn't follow me, he doesn't listen to me। ये न्यूट्रल स्टेटमेंट्स हुए, बहुत जोर देते हुए कहते हैं he just won't listen। he just won't listen। want लगा दिया जाता है जब कोई काम आप कोशिश कर रहे हैं करने की और हो ही नहीं रहा है, हैं? कैसे कह सकते हैं? he just doesn't listen। he just doesn't listen to me। he just won't listen, सुनता ही नहीं है। तो इस प्रकार के एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे? रियल टाइम में दूसरे ग्रुप वालों को जब बोलते हुए सुनेंगे। सब लोग इधर उधर से पूरे 8 कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे साथ में, तो सब लोग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से सीख कर आते हैं। तो कोई इडियम यूज़ करता है, कोई फ्रेज यूज़ कर लेता है, तो थोड़ा थोड़ा सब एक दूसरे को सिखाते रहते हैं, राइट? हाँ अगर मान के चलो ये कहें कि हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे कल। क्यों? हम कल जल्दी नहीं उठ पाएंगे बोलना है। We will not wake up early tomorrow। नहीं उठ पाएंगे इसका मतलब वी विल नॉट वेक अप अर्ली टुमारो। द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, हाँ बट करेक्ट तो है कम से कम। इट हैज अ डिफरेंट मैसेज। हाँ जल्दी नहीं उठ पाएंगे हम, कुछ कर पाना थक गई, लेकिन मैं आई एम नॉट गोना लीव यू। आई एम नॉट गोना लीव यू। ये
चल जाएगा, आई एम नॉट गोना लेट यू गो। अरे मैं 2 घंटे तक बस खेल रही हूँ आज। चल ठीक है, मैंने खेल लिया है 2 घंटे तक, इसलिए मैं अच्छा हाँ, आज 2 घंटे खेल लिए। एक्चुअल में आज ये लोग खेल लिए 2 घंटे भाग भाग के, इसलिए थक गए हैं। चलो ठीक है, फिर भी आई एम नॉट गोना लेट यू गो। अरे मेरी दोपहर के 12 बजे हैं अभी। चल ठीक है। अरे हाँ, अब फिर से बुलवा दिया सेंटेंस, यही कहना है पहले, उसके बाद याद करेंगे उसको। फिर से बुलवा दिया सेंटेंस, बुलवा दिया मुझे। You हाँ, make me, यू मेड मी, you made me, मेड मी, you made me हाँ, unremember. अनरिमेंबर नहीं, यू मेड मी फॉरगेट द सेंटेंस अगेन। You made me forget the sentence. द सेंटेंस Again. अगेन, फिर से तुमने मुझे सेंटेंस भुलवा दिया। मैंने नहीं भूलवाया, सेंटेंस ये था हम कल नहीं उठ पाएंगे जल्दी। हाँ, सो कल हम जल्दी नहीं उठ पाएंगे, वी विल, We will do, यानी कि आगे की बात कर रहे हैं। we will नॉट बी एबल, we will not be able बी होना, एबल मतलब समर्थ, इतना स्टाइल से बोल दिया जाएगा। वी विल नॉट बी एबल टू to वेक अप अर्ली tomorrow. टुमारो, नहीं उठ पाएंगे। या फिर और डायरेक्ट कर दें, वी कांट, लेकिन मज़ा सा नहीं आएगा, क्योंकि ना वी कांट वेक अप अर्ली टुमारो कह दिया जाता है ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन, क्योंकि कांट जनरली हम कहते हैं प्रेजेंट में। आई कांट गो, आई कांट टॉक, आई कांट स्पीक, आई कांट स्टे। लेकिन आगे की जब बात कर रहे हैं तो कांट के साथ विल नहीं लगाएंगे, वी विल कांट नहीं लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। वी विल नॉट बी एबल टू वेक अप अर्ली टुमारो, कल सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। उठना पड़ेगा कल अगर ये स्कूल है। कहें कि बेहतर होगा इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं, बेहतर होगा, जब तक ये एक्सप्रेशन नहीं पहुंचेगा तब तक ख़त्म नहीं करेंगे। तो मत करो। बेहतर होगा सेशन ख़त्म करते हैं। It must be better to wrap up the मस्ट session बी का here. देखो, दोनों आ गए, धीरे धीरे लॉजिक समझ आता जाएगा। मस्ट का मतलब ये ज़रूरी, लेकिन वो ज़रूरी तब होता है जब अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। यू मस्ट बी टायर्ड, यू मस्ट बी स्लीपी, वो ज़रूरी वाला है। अंदाज़ा ज़रूर नहीं लगा रहे हैं। अंदाज़ नहीं लगा रहे, मैं तो कह रहा हूँ बेहतर सजेशन दे रहे हैं, बेहतर होगा। और ये सजेशन दूसरे को भी कह सकते हैं, ग्रुप में भी कह सकते हैं। बेहतर होगा कि अब हम सेशन ख़त्म करें। वी हैड बेटर एक्शन में लिखा जाता है वी वुड बेटर, Would वी better. और डी साउंड बोल दिया जाता है, लिखा जाएगा वी हैड बेटर We had रैप अप द better. सेशन। We had better wrap up the रैप session. अप द सेशन, ये वाला जो हेड है इसका मतलब पास्ट वाला नहीं है। ये सजेशन देते समय लिख दिया जाता है प्रेजेंट में, बोलते समय कहेंगे वी वुड बेटर, वुड कहा नहीं जाता, वी वुड बेटर We would better रैप अप द सेशन। बेहतर होगा कि सेशन खत्म करें। एक और तरीके से थोड़ा तोड़ के बेसिक ग्रामर से भी बोल सकते हैं, इट वुड बी बेटर It would be better इफ, if और काम वही बोल दो, इट वुड बी बेटर मतलब बेहतर होगा। it would be better इट वुड बी बेटर, और If- क्या होगा, इफ लगा देंगे साथ में। इट If- वुड बी बेटर इफ If वी रैप अप द सेशन। बेहतर होगा कि हम सेशन खत्म करें, तो सेशन को खत्म करते हैं, राइट। तो प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे सुबह एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।